हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे मोलर हीट कैपेसिटी। इसके बाद धाराधार क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। तो पढ़ लेते हैं क्या। द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू रीडिंग टेम्परेचर थोड़ा अंदर 1 डिग्री, ये तो पढ़ लिए। इसके बाद क्वेश्चन आंसर सीधा बनाएंगे। तो फार्मूला देख लेते हैं। यहाँ पे सेंटीमीटर का CM बराबर क्या होगा, माइनस मतलब क्यू बाई डेल्टा टी, मतलब चेंज इन टाइम गुने एन, मतलब मोल हो जाएगा। CM बराबर सिंपल हम क्यों की जगह पर सीधा लिख देंगे CN। CM बराबर क्यों लिखे, क्योंकि पता है कि क्या होता है, एन बराबर क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मोलर मास ऊपर करेंगे तो जूल कर, मतलब यूनिट इसका हो जाएगा क्या, जूल पर केल्विन पर मोल हो जाएगा। तो CM बराबर क्या हो जाएगा, CS गुने M। तो मोलर मास ऑफ सब्सटेंस हम इसे ही कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट CS CM 27 ग्राम एल्युमिनियम इंच हीट रिक्वायर्ड गिवन 3 जूल फॉर चेंज टेम्परेचर 80 से 100 डिग्री। तो सिंपल हमें क्या क्या दे दिया है कि T1 दिया है 80, T2 दिया है 100, तो चेंज टी कितना होगा 200 डिग्री, या फिर कैल्विन में भी बदल तो क्या हो जाएगा, घटाओ में तो सेम ही रहेगा। इसके बाद क्या होगा, हमें 27 ग्राम हमें एल्युमिनियम दे दिया है, क्यों दे दिया है 3 जूल, तो हम बनाएंगे। फिर क्या होगा, क्यों बाई डेल्टा टी, क्यों हमें दे दिया है 3 जूल और डेल्टा टी कितना दे दिया 20, तो 3/20 जूल पर केल्विन होगा CS। इसके बाद क्या करेंगे, CS निकालेंगे। तो CS क्या है, क्यू बाय डेल्टा टी गुने M, या फिर हम क्यू बाई डेल्टा टी को हम क्या लिखते हैं, C/M। तो C/M लिख देंगे यार, C/M। तो सिम के कितने हैं, 3/20 गुने 27, तो 1/20 गुने जूल पर केल्विन पर ग्राम। CM लिखेंगे। CM तो यहाँ से यार सीधा उठाओ डाल दो, CN होता है इसमें, तो 3/20 हो जाएगा सीधा, और यहाँ पे N हो जाएगा 1, तो सिंपल 3/20 जूल पर केल्विन पर मोल हो जाएगा। तो सबका यूनिट भी याद रखना कि C का होता है जूल पर केल्विन, इसके बाद बढ़ते जाएगा जूल पर केल्विन पर ग्राम मतलब पर ग्राम, इसके बाद जूल पर केल्विन पर ग्राम मतलब पर मोल हो जाएगा। GM में ग्राम में भी हो सकता है, मोल में, मोल होगा, ग्राम होगा, मोल होगा, मोल माइनस हो जाएगा। इसके बाद हीट कैपेसिटी एंड कांस्टेंट वेलोसिटी एंड प्रेशर। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वेलोसिटी एंड प्रेशर। तो सिंपल में C बराबर क्या होगा, क्यू बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो CP बराबर क्या होगा, QP बाई मतलब QP मतलब क्या होगा, Q में P क्या है, कांस्टेंट है, और डेल्टा टी हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे सिंपल है और सिंपल फंडा भी है। तो सिंपल यहाँ पे हो जाएगा क्यू बराबर क्या होगा, CP डेल्टा टी हो जाएगा समीकरण फर्स्ट, और QP बराबर डेल्टा H हो जाएगा समीकरण सेकंड। तो डेल्टा H क्या हो जाएगा, CP की जगह यहाँ पे रखो, तो CP बराबर डेल्टा टी है। तो हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा, फार्मूला निकल गया, डेल्टा H बराबर क्या, CP डेल्टा टी है, जूल पर केल्विन हो जाएगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब डेल्टा H बराबर क्या हो जाएगा, MCP डेल्टा टी बाय, या फिर हम लिख सकते हैं MCS डेल्टा P मतलब P डेल्टा टी हो जाएगा। तो हम कहते हैं जूल पर केल्विन पर ग्राम। इसके बाद मोलर हीट कैपेसिटी डब्ल्यू मतलब चेंज इन हीट बराबर क्या होगा, MCP डेल्टा टी, या फिर MCM डेल्टा टी जूल पर केल्विन पर मोल। तो सिंपल इसमें याद रखना है कि यहाँ पे क्या है, MCP डेल्टा टी है या MCS है। देखो यहाँ पे MCP डेल्टा टी लिखे हैं, या फिर हम लिखे हैं MCS P डेल्टा टी, मतलब इसमें P क्या है, कांस्टेंट है, और CS पता ही है कि पीछे वाला होता है। इसके बाद यहाँ CM है, CM में क्या है, P कांस्टेंट है और डेल्टा टी है। सिंपल C बराबर क्या होगा, क्यू बाई डेल्टा टी, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो क्यू बराबर क्या होगा, कांस्टेंट मतलब क्या, वॉल्यूम में सब में कांस्टेंट करेंगे, तो ये दोनों में कांस्टेंट कर दिया है। इसके बाद डेल्टा की U बराबर कितना आ गया, CV बाई डेल्टा टी, मतलब C में भी क्या है, कांस्टेंट है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, सब में क्या करेंगे, अब हीट कैपेसिटी पर सबको बैठा देंगे। हीट कैपेसिटी पे क्या होगा, डेल्टा U बराबर CV डेल्टा टी जूल केल्विन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बराबर डेल्टा U बराबर क्या हो जाएगा, MCV डेल्टा टी, मतलब या फिर MCS V डेल्टा टी हो जाएगा। हाँ पता ही है यूनिट। मोलर हीट कैपेसिटी में डेल्टा U बराबर क्या है, MCV डेल्टा टी, या फिर M कर दिए हैं और कॉमा में भी लिख दिए हैं जूल केल्विन। रिलेशन बिटवीन CP एंड CV, CM में रिलेशन अभी नहीं दिया है, तो वी कैन नॉट राइट। डेल्टा H बराबर क्या होगा, याद रखने वाला चीज़ है यार, डेल्टा H बराबर क्या होगा, डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। NGRT क्या होता है,
देखेंगे आगे क्वेश्चन भी बनाएंगे भी। नंबर ऑफ मोल आर फिक्सड एंड क्या होता है 1 अगर कर देंगे ना तो बट टेम्परेचर वेरिएबल हो जाएगा डेल्टा टी, मतलब डेल्टा एच हो रहा है डेल्टा यू लिख दिए हैं। इसके बाद मोल को क्या कहते हैं कांस्टेंट कर दिया तो ट्रेंजिंग कितना 1 लिख देंगे तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। 1 के जगह पर भी एन आर नहीं लिखा है, एन आर डेल्टा टी हो जाएगा। डेल्टा एच होगा सी पी डेल्टा टी, इसके जगह पर हम सी पी डेल्टा टी नहीं बल्कि डेल्टा एच बराबर सी पी डेल्टा टी हम यहाँ से उठा लिए हैं या फिर यहाँ से हम उठा लिए हैं। इसके बाद सी पी डेल्टा टी हम दूसरी जगह से उठा लेंगे, यहाँ से उठा लेंगे। तो पुट इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से क्या करेंगे, सी पी बराबर क्या होगा सी भी बराबर आर, मतलब रियल वैल्यू, मतलब रियल हो जाएगा, मतलब सी पी मैंने सी बराबर क्या होगा रियल वैल्यू होगा इसका। तो पोजीशन रेशियो वाई बराबर क्या होगा सी पी बाई सी भी। तो इसको हम डिटेल्ड में देखेंगे सी पी बाई सी भी को। तो हीलियम क्या है गैस है, मोनो एटॉमिक गैस है। O2 क्या है डाई एटॉमिक, O3 क्या है ट्राई एटॉमिक और PCl5 क्या है पॉली एटॉमिक गैस है। तो या इन सिंपल हम डाई तक होगा, देखो मोनो डाई सही है, इसके बाद हम ट्राई फोर्स नहीं करेंगे, सीधा हम पॉली एटॉमिक गैस लिख करके निकल जाएंगे आराम से। सी पी बाई सी बराबर क्या होगा लेमडा दिया है, क्या दिया है इससे वाला वाई वाला होता है वही हैव टू आइडेंटिकल एटॉमिक ऑफ गैस। सी पी बराबर क्या होगा इसमें हमें भी नहीं बताया गया है निजार सर के अनुसार तो हम भी नहीं बताएंगे, सीधा याद रखने वाला है। वो सर कहे हैं अगर फ्यूचर में IIT में जाओगे तो पता चलिए जाएगा अपने आप, तो अभी जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना है बल्कि याद करना है आपको। तो 5/2 का हो जाएगा आर, 7r/2 हो जाएगा, 4r/2 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी सिर्फ 4r होगा। सी बराबर क्या होगा 3/2r, 5/2r 3/r। इसके बाद हम करेंगे वाई बराबर क्या करेंगे सी पी बाई सी भी, तो सी पी बाई सी भी क्या होगा 5/3 आएगा, 7/5 आएगा, 4/3 आ जाएगा। तो भाग देंगे तो क्या होगा 1.66, 1.40, 1.3 और 1.66 आया तो मोनो एटॉमिक होता है, जैसे कि हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन ज़ेरॉन। इसका 1.40 होता है तो इसे कहते हैं डायरेक्ट एटॉमिक, जैसे O2 N2 H2 SO कार्बन ऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड F2Cl2 etc होता है एक्सेट्रा। इसके बाद 1.33 होगा तो क्या होगा ट्राई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक होगा, तो जैसे कि O3 CO2 SO3 NO2 N2O4। तो हमें एक सिंपल एग्जाम्पल याद रखना है क्या O3 CO2 SO2 N2O4 PCl5। तो ये हो जाएगा क्या पॉली एटॉमिक या ट्राई एटॉमिक। इसके बाद क्वेश्चन है 5 मोल ऑफ द ऑक्सीजन आर द हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम फ्रॉम 100 डिग्री से 20 डिग्री हीट विल बी द चार्ज इन द आइडेंटिकल एनर्जी ऑफ द गैस द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द ऑक्सीजन एट ए कांस्टेंट प्रेशर। तो हमें दे दिया है एन बराबर क्या होगा 5, T1 दिया है 10 20। तो अगर हम केल्विन में बदल के भी घटाएंगे तो 10 के ही आ जाएगा। वॉल्यूम हमें पता करना है, सी पी बराबर हमें इतना दिया है, आर दिया हुआ है हमें इतना, तो सी पी माइनस सी बराबर होता है आर। तो फार्मूला हमें सब दिमाग में रखना है, जैसे कि हम कोई भी फार्मूला आराम से लगा सके। तो 7.303 हो जाएगा, हमारे सी बराबर क्या हो जाएगा आर, सी बराबर आर में से इतना घटाएंगे जूल पर के इसका क्या है यूनिट लिख दिया, इसका सी बराबर क्या होगा 2 केल्विन पर मोल माइनस एन 0.703 पर केल्विन पर मोल। तो सी बराबर क्या होगा 5.03, सिंपल 7 में से 2 क्या तो क्या था 5.03 पर केल्विन होगा। डेल्टा क्या होगा एन सी बी बराबर डेल्टा टी, एन दे दिया 5, सी भी दे दिया 5.03, डेल्टा टी दिया हमें कितना है 10 केल्विन, या फिर 10 डिग्री सेल्सियस भी लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमेशा केल्विन में ही लिखना अच्छा रहेगा। इसके बाद चेंज दिया है इसलिए यहाँ पे केल्विन में भी सेम आ गया। डेल्टा यू बराबर क्या होगा 25 डिग्री 25.15 डिग्री केल्विन। डेल्टा यू बराबर हो जाएगा क्या ये आंसर। इसके बाद हम आगे बनाएंगे सर क्वेश्चन है एट 25 डिग्री आर द मोल ऑफ द आइडेंटिकल गैस कंप्रेस्ड आइसोथर्मली एंड द रिवर्सिबली फ्रॉम ए रिवर्सिबल फ्रॉम ए प्रेशर एट 2 एटम ऑफ द 10 एटम कैलकुलेट द डेल्टा यू क्यू सी पी भी निकालने के लिए देता है। एंड हमें 1 मोल टेम्परेचर 300 केल्विन डब्ल्यू आई से बड़ा क्या होगा -3.03 RT log V2 बाई V1। अगर हमें प्रेशर में निकालना तो क्या होगा वॉल्यूम होगा V2/V1, लेकिन प्रेशर में होगा P1/P2। तो आई से बड़ा क्या होगा माइनस क्यों हो जाएगा, तो क्यू का मान कितना हो गया 2.303 RT log P1/P2। क्यू बराबर देखोगे अगर तो 2.303 1 मोल और गुने 8.314, मतलब आर का मान हमने रख दिया है पर केल्विन पर मोल में, और 300 केल्विन log 2/10 हो जाएगा। 2/10 को हम log 2 - 10 लिख सकते हैं, भाग में होगा तो सिंपली हम घटा देंगे। और log 2 का मान इतना होता है, 1 का मान इतना होता है, तो घटा करके हम सिंपल लिख देंगे यहाँ पे -10.7
इस सबको हम क्या करेंगे वैसे ही लिख देंगे आगे तक। इसके बाद गुना करेंगे तो डेल्टा यू बराबर मतलब ये आ जाएगा -40 मतलब 420.89 जूल। डेल्टा यू बराबर 0, सी बराबर क्यू बाई टी डेल्टा टी, सी बराबर 0, सी बी बराबर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा इसमें। क्यों? क्योंकि डेल्टा यू का क्या आ गया है 0। इसके बाद हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण चीज़ वो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले क्या होता है स्पोंटेनियस एंड नॉन स्पोंटेनियस प्रेशर। तो हम नई ऊर्जा के साथ पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। तो इसमें क्या होता है स्पोंटेनियस एंड नॉन स्पोंटेनियस प्रोसेस होता है। एंट्रोपी मतलब ऐसा क्या होगा बर्निंग ऑफ ए कैंडल या बर्निंग ऑफ ए फ्यूल या कैंडल को जलाएंगे तो क्या हो जाएगा सेकंड लॉ हो जाएगा एस्ट्रोफी वाला। तो इसमें क्या होगा स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ये नेचर में होगा। देखो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले देखो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दैट प्रोसेस विच अकर ऑफ द इट सेल्फ नॉलेज मतलब अपने आप हो जाता है। जैसे कि पानी मतलब नदी बह रहा है दाएं से मतलब गंगा नदी किधर बह रहा है वो बह रहा है अपने आप मतलब इट सेल्फ हो रहा है। इस पेन को हम छोड़ेंगे तो अपने आप ग्रेविटी खींच लेगा। तो ये क्या है इट सेल्फ है। किसी को मारेंगे तो चोट लगाएगा तो ये भी क्या है इट सेल्फ है। तो मतलब अपने से अपने आप जो हो रहा है पृथ्वी अपने आप घूम रहा है अपने कागज पर तो इट सेल्फ हो जाएगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा। तो इसमें क्या है जैसे वाटर फ्लो कर रहा है। इसके बाद मोमेंट रॉकेट डाउन ऑफ द हिल टी चाय है मतलब चाय ठंडा हो रहा है अपने आप। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होगा जस्ट इसके उल्टा। जैसे अगर गर्म हो गया है मतलब ठंडा हो गया चाय तो हम फिर क्या करेंगे उसे हम अपने से मतलब कोई बाहरी फोर्स लगा के जैसे कोई ठंडा हो गया तो अपने आप नहीं फिर गर्म होगा फिर उसे हम क्या करेंगे गर्म कर देंगे। तो ये हो गया नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नदी बह रहा है ऊपर से नीचे। इसके बाद फिर क्या करेंगे नदी के पानी को पकड़ेंगे और डैम बना देंगे और फिर उल्टा बहा देंगे। यह संभव है। इसके बाद क्या करेंगे पृथ्वी को घूम रहा है उसको रोक देंगे। तो क्या होगा नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब हमने किया है तो हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस अपने आप हो गया तो स्पॉन्टेनियस। तो लेंगे अब अगले क्लास में।